आज मैं बात करूंगा लुक एंगल की। लुक एंगल यानी कि हम कोई भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की लोकेशन कैसे पता करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप किसी और जगह पे खड़े हैं, किसी हाइट पे खड़े हैं, तो मैं आपकी पोजीशन कैसे पता करूंगा। तो मैं आपकी पोजीशन पता करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होगी। एक मुझे चाहिए होगा एजिमुथ और एक मुझे चाहिए होगा आपका एलिवेशन। एजिमुथ और एलिवेशन अगर मुझे पता चल गया तो मैं किसी भी पूरे पूरे ग्लोब में या किसी भी जो हमारे वर्ल्ड का फॉर्मेशन है, ग्लोब का फॉर्मेशन है, उसमें आपको पॉइंट कर सकता हूं कि आप किस लाइट लॉन्ग पे, किस एग्जैक्ट लोकेशन पे, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे खड़े हुए हैं। तो हम एग्जांपल लेके देखेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का कि कैसे होता है। इस बीच आप ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम एजिमुथ और एलिवेशन का कंप्यूटेशन करते हैं और लोकेशन पता करते हैं। तो ये केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बाकी ये सभी चीज में लागू होगा, थोड़ा अलग होके, लेकिन स्पेसिफिकली हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस देंगे। लुक एंगल क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट्स टू विच एन ईएस। अब देखिए, ये यहां पर बात कर रहा हूं मैं अर्थ स्टेशन की, यानी कि आपका ये अर्थ स्टेशन है, ये अर्थ स्टेशन है, और ये अर्थ स्टेशन किस किस ये आपका सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, इसको किस एंगल पे या कोऑर्डिनेट पे पॉइंट करना होगा ताकि ये दोनों कम्युनिकेट कर सके। इसे हम लुक एंगल कहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये दो तरीके से पता चलेगा, एक एजिमुथ और एक एलिवेशन एंगल। एजिमुथ और एलिवेशन बहुत कंफ्यूजन है, तो एजिमुथ एलिवेशन को देख लेते हैं। इसको मैं डायग्राम से भी बताऊंगा अभी। एजिमुथ मतलब ये होता है एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट टू प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट पाथ ऑन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। घबराइए मत, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी इसका फिगर आने वाला है, उससे और अच्छे से समझाऊंगा। ईएल मतलब ये है कि एलिवेशन, यानी कि जो एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि आपका एलिवेशन, अगर आप, मैं सामने देख रहा हूं, मैंने जरा सा सर ऊपर किया और ऊपर देखा तो एलिवेशन हो गया। और अगर आप मेरे दाएं हाथ पे खड़े हुए हैं और मैं सामने देख रहा हूं, मैंने अपनी मुंडी या फिर अपना गर्दन जो है वो थोड़ी सी दाएं की तरफ की, तो मैंने एजिमुथ किया। ऊपर देखा तो एलिवेशन, और मुंह को मैंने दाएं या बाएं हिलाया तो मेरा ये मैंने एजिमुथ किया। और अब क्यों सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, तो सैटेलाइट सब सैटेलाइट पॉइंट होता है, वो बहुत जरूरी है। तो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ लाइन फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द सैटेलाइट, यानी कि अब ये भी आपको क्लियर होगा सैटेलाइट पॉइंट क्या होता है। मैं अभी इसको बताता हूं। पहले आप ये देख लीजिए कि लुक एंगल क्या होता है। लुक एंगल केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में नहीं, मैं एक बार और वो करना चाहता हूं, दोबारा रीएम्फसाइज कि ये बात सभी जगह के लिए है। यानी कि अगर आपके पास कोई एलआरएफ है, मान लीजिए लेजर रेंज फाइंडर है, या आपके पास कुछ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसको किसी एक जगह पॉइंट करते हैं, मान लीजिए आपको कोई, आप सोर्स पे है, कहीं टारगेट है, आप यहां से एलआरएफ भेजते हैं, यानी कि आप लेजर छोड़ते हैं और वो टारगेट में जाके हिट होती है, वापस आती है। अब टारगेट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि मुझे उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट जो अगला बंदा बैठा होगा आपके सामने बोलेगा ये कोऑर्डिनेट किस रिस्पेक्ट में है, तो आप बोलेंगे ये मैं कैसे बताऊं, तो वो आपको बोलेगा देखिए ऐसे करिए कि इसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में लीजिए, आप अपने लाइट लॉन्ग लीजिए, अगले के लाइट लॉन्ग पता करने के लिए आप उसका एलिवेशन और एजिमुथ ले लीजिए। एजिमुथ और एलिवेशन को लेके आप दूसरे का कोऑर्डिनेट कंप्यूट कर सकते हैं। एंगल जब आपने फाइंड आउट कर लिया ना, बेसिकली एजिमुथ और ये जो एलिवेशन वो एंगल ही है, तो उस एंगल से आपने अपने कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट पता कर लिया। तो यानी कि आपको दूसरे के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए केवल एजिमुथ और एलिवेशन एंगल की जरूरत है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ है। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहां पर आप हैं, ठीक, मान लीजिए यूं आप खड़े हैं, ये आपका ट्रू नॉर्थ है। ट्रू नॉर्थ यानी कंपास जो नॉर्थ दिखाता है वो ट्रू नॉर्थ है। अगर आप ग्लोब को देखें तो अगर आप देखें कि जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल साउथ की तरफ है। अब आप ये सैटेलाइट देखिए, ये सैटेलाइट जो है ये जो ईस्ट और नॉर्थ है, अगर नॉर्थ है तो ईस्ट ये होगा, साउथ ये होगा, वेस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा। तो जो नॉर्थ और ईस्ट का जो ये प्लेन बना ना, ये वाला प्लेन बना, ये प्लेन है। इस प्लेन पे आप सैटेलाइट का ये जो पाथ है ना, इसका प्रोजेक्शन लीजिए, ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक। इसका एंगल जो ट्रू नॉर्थ से है, इसका एंगल जो ट्रू नॉर्थ से है, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसे हम कहते हैं एजिमुथ। यानी कि आप दाएं पे खड़े हैं, मैं सामने देख रहा हूं नॉर्थ की तरफ, मैंने अपना नॉर्थ से थोड़ा सा गर्दन मैंने मोड़ी, तो वो एंगल जो मैंने मोड़ी गर्दन,
उसी डायरेक्शन में रखते हुए मेरे आंखों को, तो वो मेरा अजीमुथ हो गया। अब आप ऊपर है, क्योंकि देखिए सैटेलाइट ऊपर है, मैंने क्या किया, अपना जो मुंह है वो थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। अब मैं यहां देख रहा था, अब मैं यूं देखने लगा, तो ये क्या एंगल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे जो ऊपर की तरफ एंगल जा रहा है उसे हम कहते हैं एलिवेशन। तो बस एक किसी भी पॉइंट को पता करने के लिए आप ट्रू नॉर्थ से उसका अजीमुथ ले लीजिए और उसी से उसका एलिवेशन ले लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। और सब सैटेलाइट पॉइंट क्या होता है, अर्थ के सेंटर से को सैटेलाइट से जोड़ दीजिए, जहां ये अर्थ को हिट करेगा इसे हम सब सैटेलाइट पॉइंट कहते हैं। तो यदि आपको लुक एंगल पता करना है तो क्या करेंगे, आपको 6 ऑर्बिटल एलिमेंट चाहिए जो आप कैलकुलेट करेंगे, इन ऑर्बिटल एलिमेंट से वो ऑर्बिट पता करेंगे। फिर आपको ऑर्बिटल प्लेन का पता करना है, फिर लोकेट करना है कि सैटेलाइट किसी टाइम टी पर जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज में होगा, अभी मैं आपको बताता हूं क्या चीज है, अभी इसका डायग्राम आने वाला है। फिर उसका लोकेशन पता करिए जीएम से, ग्रीनविच मेरिडियन से, जहां पर आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज जो आपने देखा वो। फिर स्फेरिकल ज्योमेट्री लगा दीजिए ताकि आप पोजीशन ऑफ सैटेलाइट पता कर सकें रिलेटेड टू द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। आप एक जगह अर्थ पे खड़े हैं ना, तो आप सैटेलाइट तो हवा में है, यानी कि आपसे ऊंचा है, अर्थ पे है नहीं, तो उसके लिए आपकी और उसकी लोकेशन दोनों हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे। और क्योंकि वो गोलाकार ही घूम रहा है, एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बना रहा है, वो भी जो ऑर्बिटल प्लेन बना रहा है, कौन, सैटेलाइट, तो आपको स्फेरिकल ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसको बताता हूं, थोड़ा सा जानने से पहले एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में और बात कर लें। लैटिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी डिग्रीज में है, ऐसा नहीं, ये दोनों ही डिग्रीज में है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों डिग्रीज में है। नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ साउथ करेंगे तो लैटिट्यूड हो जाएगा। ग्रीनविच में जो जीएमटी जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके दाएं और बाएं अगर आप इसको देखेंगे तो आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, उसके एंगल ग्रीनविच से दाएं बाएं का एंगल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और जो इक्वेटर है उससे ऊपर नीचे का एंगल आपका लैटिट्यूड। मैं आपको इसको समझाता हूं अभी। अब कुछ इस तरीके से समझिए इसको कि आप यहां पर हैं इक्वेटर में, ये आपका ग्रीनविच है, तो अगर आपको इस पोजीशन, ये कोई एक पोजीशन है, इसकी लाइट लॉन्ग पता करनी है, तो आप ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहां से आप जो ये एंगल लेंगे, दिस एंगल 0 डिग्री से जो एंगल लेंगे, ये वाला, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीनविच है, यहां से लेकर यहां तक एंगल आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका एक एंगल, और दूसरा एंगल आपका ये है यहां से, क्योंकि ये वाला एंगल, इसको इससे ज्वाइन करिए, तो जो ऊपर देखने वाला एंगल है, जब आप इस प्लेन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसे हम कहते हैं ये वाला लैटिट्यूड, और ये वाला होता है दूसरा वाला जो एंगल मैंने बताया वो लॉन्गिट्यूड। बस, यानी कि अगर ये पॉइंट है, इससे आप यू ऊपर देखने लगे तो ये आपका जो लाइन बनेगी, जो ये बन रही है, ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाली लैटिट्यूड। और आप जब हॉरिजॉन्टली यहां से इस ऑर्बिटल प्लेन से केवल ये वाला एंगल ले जाएंगे, देखिए यहां ऊपर नहीं देख रहे, इन दोनों, ये दोनों लाइनों में देखिए आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, केवल ये उसी प्लेन में देख रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपका एजीमुथ हो गया, एक तरीके से ये आपका एलिवेशन हो गया। बस देखिए यहां पर भी एजीमुथ एलिवेशन है, तो अगर एजीमुथ एलिवेशन अगर आपको पता चल गया तो उसे ही हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहेंगे, किसके टर्म्स में, आपके अर्थ के सिस्टम। तो अर्थ में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कुछ नहीं है, एजीमुथ एलिवेशन है, बस ये ध्यान लीजिए। तो आप सैटेलाइट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। आपको सैटेलाइट जो पॉइंट है अर्थ में, जब सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक लाइन खींचेंगे, जहां भी वो अर्थ को हिट करेगा उसे हम सब सैटेलाइट पॉइंट कहेंगे। उसको एलएस और स्मॉल एलएस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों एंगल है। और स्टेशन के लोकेशन आपको पता ही है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप गामा कैलकुलेट करेंगे, जो गामा होता है वो है एंगल एट अर्थ सेंटर। तो बिटवीन द लाइन, गामा है क्या, बिटवीन द लाइन दैट कनेक्ट्स टू द अर्थ सेंटर टू द सैटेलाइट एंड द लाइन फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द अर्थ स्टेशन। अगर ये समझ में नहीं आया तो आइए, इसका डायग्राम अभी आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं क्या ये बताना चाह रहा हूं कि आप प्लेन ज्योमेट्री
प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आप लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, ये लॉ ऑफ साइन होता है प्लेन में, ये लॉ ऑफ कोसाइन होता है और ये लॉ ऑफ टेंजेंट होता है। इसी तरीके से स्फेरिकल ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में आपका ये लॉ ऑफ साइंस होता है, ये लॉ ऑफ कोसाइंस होते हैं एंगल्स के, और ये है लाइन लॉ ऑफ कोसाइंस ऑफ साइड्स। ठीक, तो हम ये यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि एक डायग्राम आने वाला है एलिवेशन एंगल का, तो इसमें ये गामा जो मैं बात कर रहा हूं, ये गामा है। गामा मैंने क्या बताया था आपको, बिटवीन द लाइन दैट कनेक्ट्स टू द अर्थ सेंटर टू द सैटेलाइट एंड द लाइन फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द अर्थ स्टेशन। तो देखिएगा ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ द अर्थ से अर्थ स्टेशन, और जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां से सैटेलाइट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, गामा। बस इसी की बात कर रहा था मैं, गामा। तो यहां पर ये गामा हो गया। इसमें जो एलिवेशन होगा, ये एलिवेशन, यही तो एलिवेशन एंगल है, दिस इज एलिवेशन एंगल, क्योंकि हम यहां पर खड़े हुए हैं, हम यहां खड़े हुए हैं और हम एक तरीके से देखिए, मैं यूं देख रहा हूं, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, मान लीजिए मेरे ये पैर इस तरीके से, हाथ ये है, पैर ये है, मैं ऐसे खड़ा हूं इसके ऊपर, और मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, तो ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये एलिवेशन तो यही हुआ ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल से, लोकल हॉरिजॉन्टल से। तो गामा ये हो गया, एलिवेशन क्या हो गया, ये तो एलिवेशन EL यहां पे आ रहा है, 20 है कितना है, ये है, ये पूरा का पूरा हमने माना साई, ये पूरा का पूरा साई, तो एलिवेशन क्या हो गया, साई माइनस ये 90 डिग्री, क्योंकि मैं लोकल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। तो ये यहां से यहां तक जो 90 डिग्री है उसको माइनस कर देंगे इस साई से, ये साई पूरा का पूरा एंगल है, यहां से यहां तक पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा साई एंगल है। इसको अगर हम साई को 90 डिग्री से माइनस कर देंगे तो एलिवेशन आ जाएगा। और गामा सेंट्रल एंगल अभी बताया। RS आपका क्या है, ये आपका है रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, और ये RE क्या है आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ, बस सिंपल। अब गामा आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी आपने कॉस वाला एक्सप्रेशन देखा, गामा होगा कॉस गामा, कॉस LE, कॉस LS, कॉस LE माइनस LS, LS माइनस LE प्लस साइन LE साइन LS। और जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर को ज्वाइन करने वाला, ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, देखिए मैं इन तीन एंगल के बीच में रिलेशन बना रहा हूं, गामा साई, और मैं इन तीन साइड RS और RE, ठीक, और ये D, इनमें रिलेशन बना रहा हूं। ये मैंने कहां से लिया, इन एक्सप्रेशन से, बस यहां पर डाल दिया, कॉस के लिए ये हो गया, D के लिए ये हो गया, ठीक, ये दोनों चीजें हो गई केवल उस ट्राइंगल को लेके। तो साइन लॉ में क्या होता है, RS बाय साइन साई इज इक्वल टू D बाय साइन गामा। अगर आप ध्यान से देखेंगे उस ट्राइंगल को, तो कॉस एलिवेशन आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इसमें डालते हैं तो हमारा कॉस एक्सप्रेशन अल्टीमेटली ये बन जाएगा। तो ये बात हो गई। अब एलिवेशन में आपको एंगल बताता हूं जियो सैटेलाइट का। मान लीजिए अगर आपका RS ये है और अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 है, तो D में रखिए, यहां इस वाले में सिंपली आपको ये वाले में रखना है, क्या मिल जाएगा, ऐसी वैल्यू मिलेगी। और एलिवेशन एंगल कैसे निकलेगा, वो आपको जब ये एक्सप्रेशन बताया मैंने, कॉस EL वाला, ये वाला, इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो बस आपका ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सिंपल, आपको करना क्या है, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू, ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी। तो एजीमुथ एंगल कैलकुलेशन, ये तो हमने क्या किया, एलिवेशन एंगल। अब एजीमुथ भी तो कंप्यूट करना है। तो नॉन जियो सैटेलाइट्स के लिए थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, क्योंकि अब नॉन जियो जो होते हैं, जो जियो होंगे वो तो हमेशा इक्वेटर पे होंगे, लेकिन नॉन जियो के लिए या तो नॉर्थ, ये आप ऊपर होगा या नीचे होगा, या नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दोनों चारों पार्ट देखने पड़ेंगे। तो हम चारों में देखना पड़ेगा कि हमारे कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। तो जियो सैटेलाइट के लिए थोड़ा सिंपल है। जियो सैटेलाइट के लिए क्या है, LS सीधा 0 हो जाता है, यानी कि जियो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, उसका लैटिट्यूड हमेशा 0 रहेगा, वो हमेशा इक्वेटर पे दिखाई देगा। इक्वेटर पे LS 0 होता है, इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0 होता है, लॉन्गिट्यूड LS है। और अर्थ स्टेशन लोकेशन, ये तो LE जो भी उसका लोकेशन होगा, तो सीधा इसमें रखिए, LS को 0 रख दीजिए। ये अभी आपने किया था ना, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, तो उसमें बस LS को 0 रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर 0 रख दीजिए, और सीधा आप कॉस गामा निकाल लीजिए। कॉस गामा LS को 0 रखने पर ये आ जाएगा। अब ये कॉस गामा आ गया, जैसे हमने पहले निकाला था। अब अगर एजीमुथ निकालना है तो उसके लिए जो जियो सैटेलाइट है उसके लिए एक इंटरमीडिएट एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है। तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट एंगल निकालेंगे, जिसे हम अल्फा कहेंगे। और द इंटरमीडिएट एंगल अलाउज द करेक्ट क्वाड्रेंट, जो हम 4 क्वाड्रेंट बता रहे हैं, टू बी फाउंड इन द एजीमुथ डायरेक्शन कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 0 to 360 डिग्री। एजीमुथ क्या है कि ये 4 कोऑर्डिनेट, यहाँ 0 रहेगा, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर 90 रहेगा, यहाँ पर 270 रहेगा, यहाँ पर आपका
ये सॉरी यहाँ पर 180 रहेगा और यहाँ पर 270 रहेगा, फिर यहाँ पर 360 हो जाएगा, यानी कि 0 से फिर से शुरू हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट एंगल निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ls माइनस le बाय sin le। बस इतना करना है आपको। अब दो केसेस बन सकते हैं, या तो नदर्न हेमिस्फीयर में होगा या सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। नदर्न में होगा तो मतलब साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और सैटेलाइट साउथ ईस्ट हो सकता है साउथ वेस्ट हो सकता है। अगर स्टेशन सदर्न हेमिस्फीयर में तो सैटेलाइट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में। तो उसके लिए ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, बस इतना बनाना है। और आप सीधे एक एग्जांपल देख लीजिए लुक एंगल कैलकुलेशन का जियो सैटेलाइट के लिए। आपका अर्थ स्टेशन का लैटिट्यूड मान लीजिए 52 डिग्री नॉर्थ पे, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट। तो अर्थ स्टेशन लॉन्गिट्यूड तो क्या 0 है, और सैटेलाइट की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 0 66 डिग्री है। तो ये कितना आसान हो जाएगा इसको निकालना। सबसे पहले मैंने बताया था कि एलएस को 0 रखना है, तो कॉस अल्फा इज दिस, एलएस एलई आपके पास है, एलई यहाँ पर 52 66 डिग्री दिया है, देखिए 52 66 डिग्री दिया हुआ, इसको रख दीजिए। गामा आपका आ जाएगा 75.549। और एलिवेशन कैसे निकालना है, एलिवेशन के तो हमारे पास ये ऑप्शन है ही, सीधा आप 5.85 निकल आएगा। और सीधा अब थर्ड जो मैंने एक इंटरमीडिएट एंगल, क्योंकि हमको 4 कोऑर्डिनेट पूरा देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट तो अल्फा निकालने के लिए हम tan 66 माइनस 0 बाय sin 52, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री 70.6। अल्टीमेटली फाइनल एक थोड़ा सा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा एजीमुथ के लिए, 180 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला 109, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में स्टेशन है और सैटेलाइट उसके साउथ ईस्ट है। बस तो अल्टीमेटली आपका एलिवेशन एंगल और एजीमुथ एंगल इस तरह से निकलता है जियो के लिए। तो होपफुली आपको लुक एंगल के बारे में पता हो गया होगा, और मैंने इसका एक केस स्टडी भी ली कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए लुक एंगल एलिवेशन एजीमुथ कैसे होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम एजीमुथ एलिवेशन से किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता कर सकते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।